राधे राधे। विवाह किस दिशा में होगी? विवाह जन्म स्थान से कितनी दूर होगी? और विवाह कब होगी? इन तीन सवालों के जवाब आइए जानते हैं हमारी जन्म कुंडली के आधार पर। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के खोल लें और उसमें देखें। पहला सवाल है विवाह किस दिशा में होगी? तो जन्म कुंडली खोलकर आप देखिए कि सातवें घर में यानी सातवां जो भाव है वहां कौन सी राशि लिखी हुई है। वहां पे जो राशि लिखी हुई है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसे जिस दिशा का स्वामित्व प्राप्त है उस दिशा की ओर विवाह होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि सातवें घर में मकर राशि लिखी हुई है यानी 10 नंबर मकर राशि लिखी हुई है तो मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शनिदेव है और शनिदेव को पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं यह जातक अथवा जातिका का विवाह पश्चिम दिशा की ओर होगा। ये तो हो गए सामान्य सूत्र। और दूसरी तरफ से भी इसे समझ लेते हैं और बारीकी से। यदि जातक की अर्थात पुरुष की यदि पत्रिका है तो उसमें शुक्र को देखना होगा। जन्म कुंडली में शुक्र जिस भाव में अर्थात घर में बैठे होंगे वहां से 7 घर आगे जो राशि लिखी हुई होगी उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसको जिस दिशा का स्वामित्व प्राप्त है उस दिशा के तरफ उस जातक का विवाह होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यानी कि उस जातक की पत्रिका में शुक्र मेष राशि में स्थित है, मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि से 7 घर आगे वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह हुए वो मंगल देव हुए और मंगल देव को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ इस जातक का विवाह होगा। और यही मान लीजिए कि स्त्री की पत्रिका है यानी जातिका की पत्रिका है तो वहां हम लोग गुरु को देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति को। यदि किसी जातिका की पत्रिका है तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में बैठे हुए हों उस राशि से 7 घर आगे जो राशि लिखी हुई होगी उस राशि का जो स्वामी ग्रह होगा और उसे जिस दिशा का स्वामित्व प्राप्त होगा उस दिशा की तरफ इस जातिका का विवाह होगा। अब बात कर लेते हैं विवाह जन्म स्थान से कितनी दूर पर होगा। तो देखिए मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत यानी 12 राशियां होती हैं। तो इसके लिए देखेंगे कि आपके 7वें भाव में जन्म कुंडली के 7वें भाव में यदि 1 4 7 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि यदि लिखी हुई है वहां पर तो उस जातक अथवा जातिका का विवाह जन्म स्थान से काफी दूर होने की संभावना होगी। मान के चलिए 400 किलोमीटर या उससे भी अधिक। और यदि जन्म कुंडली में 7वें भाव में 2 5 8 11 यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि लिखी हुई है तो उस जातक अथवा जातिका का विवाह अपने जन्म स्थान से 150 किलोमीटर के अंदर होगा। और वहीं यदि जन्म कुंडली में 7वें भाव में 3 6 9 12 लिखी हुई है राशि यानी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि यदि है तो उस जातक अथवा जातिका का विवाह अपने जन्म स्थान से 50 किलोमीटर के अंदर ही होगा। मतलब ज्यादा दूर नहीं, सबसे पास में होगा दूसरे राशियों की तुलना में। तो ये तो हो गए विवाह जन्मस्थान से कितनी दूर पर होगा। अब बात कर लें विवाह कब होगा, ये सबसे दिलचस्प बात है। तो विवाह इसके लिए फिर हमें देखना होगा, जन्म कुंडली खोलने के पश्चात देखना होगा विंशोत्तरी महादशा कि अभी किस ग्रह का महादशा और अंतरदशा, विशेष रूप से किन ग्रहों का अंतरदशा चल रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव की यानी देवगुरु बृहस्पति की यदि महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो तब विवाह होगा। या जन्म कुंडली के 7वें भाव में जो राशि लिखी हुई हो उसका स्वामी ग्रह यानी सप्तमेश की यदि अंतरदशा चल रही हो तो विवाह होगा। जन्म कुंडली के जो लग्नेश हुए या भाग्येश हुए यानी नवम के स्वामी
नवम भाव के स्वामी और जो लग्न यानी प्रथम भाव के स्वामी की यदि अंतर्दशा चल रही हो तब विवाह होगा, या फिर देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट में यानी गोचर में कहीं पर भी बैठकर यदि सातवें भाव को देख रहे हो, या शुक्रदेव ट्रांजिट में कहीं से भी बैठकर सातवें भाव को देख रहे हो, तो इनकी अंतर्दशा में या इनके ट्रांजिट में विवाह होने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने जन्म कुंडली के आधार पर इन 3 चीजों को देखना सिखाया, आप लोग समझ गए होंगे। बड़ा ही आसान है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर इस चीज को देखेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे या किसी को भी बताएंगे तो उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद।